Welcome students, I am your friend Mohit Modi and today we will be learning estimation or we can say rounding off. So एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि हाउ वी यूज नंबर्स इन जनरली हम लोग नंबर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली हम लोग नंबर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नंबर्स इस्तेमाल करते हैं किसी ना किसी चीज का अमाउंट्स बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस कितना है, या फिर आपकी बर्थडे आने के लिए कितने दिन बचे हुए हैं, या फिर आपके हाई स्कूल में कितने स्टूडेंट्स थे। मेरे स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स थे। ओके, आपके हाई स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स बिल्कुल पक्का। अच्छा चलो ठीक है, 1900। अच्छा पक्का है। ओके 1860। 1863 इज फाइनल। ओके, सो आपने जैसा देखा कि इनके स्कूल में 1863 स्टूडेंट्स थे, बट इन्होंने बताने के लिए क्या इस्तेमाल किया, इन्होंने बताने के लिए जो इस्तेमाल किया उस चीज को हम कहते हैं एस्टिमेशन। इनने एक एस्टिमेशन दिया कि अराउंड 2000 स्टूडेंट्स थे, बट एक्चुअल में अमाउंट अलग था। तो एस्टिमेशन जनरली इस्तेमाल होता है चीजों को इजी तरीके से बताने में। सो इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं कि ये क्या होता है। एस्टिमेशन यूजिंग नंबर लाइन। अब नंबर लाइन का इस्तेमाल करके हम इस चीज को समझते हैं। तो समझिए इस चीज को। सपोज ये 12 है। अब मेरे को एक चीज बताइए, 12 जो है ये इस लाइन में 10 के ज्यादा पास है या 20 के ज्यादा पास है। ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हैं 10, 11, 12 ओनली 2 स्टेप्स पर है। सो अगर हमें ये 12 को राउंडिंग ऑफ करना होगा या फिर हमें इसका एस्टीमेट लगाना होगा, तो हम जनरली इसको बोलेंगे इट्स इक्वल टू 10। ओके, नाउ अकॉर्डिंगली अगर अपन देखें 16, तो आप देख सकते हैं 16 किसके ज्यादा पास है, 16 इज नियर टू 20। तो अगर 16 का एस्टीमेट पता लगाना हो तो 16 इज नियर टू 20। ओके, नाउ ये दोनों तो ठीक है, हमको समझ में आ गया कि भाई कोई चीज 10 के पास है तो वो 10 में राउंड ऑफ हो जाएगी, 16 20 के पास है तो वो 20 में राउंड ऑफ हो जाएगी। बट व्हाट अबाउट 15? अगर हम 15 की बात करें तो ये 10 से भी उतनी ही डिस्टेंस पर है जितना कि 20 से। अब यहां पर हमें एक रूल फॉलो करना होता है, वो मैं भी आपको बता देता हूं। रूल ये होता है कि जब भी कोई नंबर, सेकंड नंबर 5 की बात कर रहे हैं अपन, अगर कोई नंबर 5 या उससे ज्यादा होता है तो हम उसके एक प्लेस वैल्यू पहले की जो भी वैल्यू होती है उसमें +1 कर देते हैं, यानी कि ये 15 विल चेंज टू 20। ओके, इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए एक काम करते हैं, वी टेक एन एग्जाम्पल। सो हियर इज एन एग्जाम्पल। यहां पर हमें एक नंबर दिया हुआ है 7382 और हमें इसका एस्टिमेशन पता करना है। तो अब इसको समझिए, सबसे पहले हमें पता करना है टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस कौन सी होती है? टेंस प्लेस होती है ये वाली, नंबर 8। अब हमें इसका एस्टिमेशन लगाना है। तो देखिए इसका एक सिंपल रूल है। वो सिंपल रूल क्या है? एस्टिमेशन के बाद वाली जो भी वैल्यू होंगी उन वैल्यूज को आप एज इट इज लिख दोगे। वो एज इट इज नहीं, उनको आप 0 लिख दोगे, यानी कि 2 विल बिकम 0। इससे पहले की जो भी वैल्यूज होंगी आप उनको एज इट इज लिख दोगे, यानी कि 7 and 3, बचा 8। अब 8 डिपेंड करता है कि इस जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पर वैल्यू क्या है। अब उसका मैं आपको एक रूल बता देता हूं, जो अभी हमने पहले समझा था कि 15 वाले केस में क्या होता। अगर यहां पर वैल्यू 1, 2, 3 या 4 इनमें से कोई भी वैल्यू रहेगी तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज यहां आ जाएगी। और अगर यहां पर जो वैल्यू है वो रहेगी 5, 6, 7, 8 या 9, तो इसके पहले वाली जो भी वैल्यू होगी उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। ओके, नाउ अगर हम अभी की बात करें तो ये 2 5 से छोटा है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम इस 8 को कुछ नहीं करेंगे, हम इसको 8 को एज इट इज लिख देंगे। तो अगर हम नियरेस्ट 10 में एस्टिमेशन चाहिए हो इस नंबर का, तो वो नंबर क्या होगा? 7380। नाउ अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वैल्यू की।
नाउ अब बात कर रहे हैं नियरेस्ट 100। अब 100 प्लेस पे कौन सा है? दिस नंबर 3। अब देखिए यहां पर मैंने आपको पहले क्या बताया था, जिस प्लेस वैल्यू की बात हो रही है उसके बाद के जो भी नंबर है उसको हम क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। तो हम इसको जीरो कर देते हैं। नाउ इसके पहले जो भी नंबर होगा हम उसको क्या करेंगे? हम उसको एज इट इज लिख देंगे। लिख दिया। अब बात आती है इस नंबर की। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसके जस्ट नेक्स्ट नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 8। अब ये अगर 8 5 या उससे ज्यादा है तो हम इस नंबर में +1 कर देंगे। अगर 5 या उस 4 3 2 या 1 है तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। अब क्योंकि ये 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? 3 में 1 का एडिशन कर देंगे, दैट विल बिकम 4। तो अगर हम बात करें इस नंबर के एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 100, वो होगा 7400 या 7400। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, अपन देखते हैं अब नियरेस्ट 1000 पे। तो 1000 प्लेस वैल्यू पे इस समय कौन सी वैल्यू है? बिल्कुल सही, दिस वन 7। तो 7 से पहले की जो भी वैल्यूज होंगी उसको हम क्या करेंगे? जीरो कर देंगे। कर दिया। अब इस वैल्यू की मैंने आपको क्या बताया था, इसके नेक्स्ट डिजिट को देखिए, क्या ये 5 से छोटा है? अगर है तो इस वैल्यू को यहां पे एज इट इज लिख दीजिए। है ना 5 से छोटा? ओके, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। सो नियरेस्ट 1000, इस नंबर का एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 1000 इज 7000। समझ में आ गया? अब एक काम करते हैं, अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसको और ज्यादा अच्छे से समझ सकें। सो फाइन, so let us take some examples. Now first example is estimate each of the following using general rule. अब देखिए, जब तक कि आपको ये ना बताया हो कि भाई 10th प्लेस पे एस्टिमेशन करना है या 100th प्लेस पे एस्टिमेशन लेना है या 1000 प्लेस पे एस्टिमेशन लेना है, तब तक आप जो भी बड़ी से बड़ी वैल्यू का एस्टिमेशन ले सको वो ज्यादा इजी है। अपन को यहां पे क्या लिखा हुआ है? यूजिंग जनरल रूल। तो जनरल रूल में हम क्या करेंगे? हम यहां पर थाउजेंड्स वाली जो वैल्यू लिखी हुई है इस वैल्यू पे हम एस्टिमेशन ले लेंगे। ओके, नाउ ले लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, जिस वैल्यू की अपन एस्टिमेशन ले रहे हैं उससे पहले की वैल्यूज को क्या कर देंगे अपन? जीरो। अब बात करते हैं इस 2 की। अब देखिए 2 से पहले क्या लिखा हुआ है? 9। मैंने आपको बताया था अगर 5 से बड़ी वैल्यू, 5 या उससे बड़ी वैल्यू होती है तो इसको क्या करेंगे हम? इससे पहले वाली वैल्यू को +1, यानी कि 2 विल बिकम 3, सो इट विल बिकम 13। सो इसका एस्टिमेशन हो गया 13,000 प्लस। अब हम बात करते हैं इसकी 2 से पहले की जो भी वैल्यूज है उसको हम क्या कर देते हैं? जीरो। अब 2 वाली प्लेस वैल्यू पे देखते हैं, 1000 नंबर की प्लेस वैल्यू पे, कि इससे पहले की डिजिट क्या है? 8। ऑब्वियसली 5 से बड़ी है तो हम इसको क्या बना देंगे? 2 + 1 = 3। नाउ इन दोनों का एडिशन कर दीजिए, 13,000 + 3,000 इज 16,000। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे आप इसको एज एन एग्जाम्पल भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें भी क्या करते हैं, हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लेते हैं। इससे पहले की जो भी वैल्यूज है उसको हम जीरो बना देते हैं। अब देखिए 8 के बाद क्या था यहाँ पे? 2, जो कि 4 3 2 1 में से था, यानी कि 5 से छोटा था, तो हम इस वैल्यू को एज इट इज लिख देते हैं। माइनस यहां पर देखिए क्या है, इसको तो हम जीरो बना देते हैं। अब इस वैल्यू को देखिए, 1 के बाद क्या है? 4, जो कि 5 से छोटा है, तो हम इस 1 को एज इट इज लिखे रख देंगे। ये लिख दिया। अब इसका फटाफट से आंसर बताइए क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? 28,000 - 21,000 इज 7,000। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एस्टिमेशन से हमें फायदा क्या होता है। फायदा ये होता है कि अगर हम इन वैल्यूज को ऐड करते या इन वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट करते तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता, थोड़ा सा हमें टाइम लगता। लेकिन अगर हम उसके एस्टिमेट को टोटल कर रहे हैं या एस्टिमेट को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो बहुत इजीली हो जाता है सॉल्व। चलिए अब एक काम करिएगा, इन दोनों वैल्यूज को आप घर पे सॉल्व करिएगा। चलिए हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहां पर क्या पूछा है, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100।
नियरेस्ट हंड्रेड्स, यानी कि 100 वैल्यू पे राउंड ऑफ करके इसका रिजल्ट लाना है, एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट टेंस, और टेंस पे भी पता करना है। तो पहले हम हंड्रेड्स वाली वैल्यू पे पता कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 100 वैल्यू पे क्या लिखा हुआ है, 3 और 4, ठीक है। तो हम इसका पहले हंड्रेड्स वैल्यू पे राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, आगे 4 के बाद वाली दोनों वैल्यू को 0 0 कर देंगे। अब 4 को क्या करना है, उसके अगले वाली वैल्यू को देखिए क्या लिखा हुआ है, 3। अब क्योंकि ये 3 5 से छोटा है तो इस 4 को हम एज इट इज लिख देंगे, प्लस ना यहां पर भी क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा 300, क्योंकि ये दोनों 0 0 और ये क्योंकि 5 से छोटी थी तो ये एज इट इज आ जाएगा। आंसर क्या होगा, 4 + 3 इज 7, 700। गॉट इट। तो ये था टेंस वैल्यू पे। अब इसी को अगर हम हंड्रेड्स वैल्यू पे करेंगे तो क्या होगा, ये था हंड्रेड्स वैल्यू पे। अब हम इसी को अगर टेंस वैल्यू पे करेंगे तो क्या होगा, टेंस वैल्यू देख लेते हैं इसकी क्या है। टेंस वैल्यू है ये वाली और ये वाली, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, हम इससे पहले के जो नंबर है वो एज इट इज लिख देंगे, यानी कि इस वाले में 4 एज इट इज आ जाएगा, फिर यहां पर 0 आ जाएगा। अब ये वाला नंबर क्या होगा, ये डिपेंड करता है इस नंबर पे। अब ये देखिए ये 5 से बड़ा है तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम 440 प्लस। अब इस पे देख लेते हैं, यहां पर देखिए यहां पे भी अपन को क्या करना है, 3 को एज इट इज लिखना है, यहाँ 0 लिखना है। अब बीच वाला नंबर जो है ये डिपेंड करता है इस पे, आपको जैसे पता ही है क्योंकि ये 5 से छोटा है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, और इसका टोटल क्या होगा 0 7 7 770। इजी। चलिए नेक्स्ट वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। यहां देखते हैं हंड्रेड्स वैल्यू पे क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है 100 वैल्यू पर दिस एंड दिस। तो अपन क्या करेंगे, उससे पहले की जो भी वैल्यू होगी उसको हम एज इट इज लिख देंगे, यानी कि 108, फिर एक वैल्यू छोड़ देते हैं, बाकी दो होंगी 0 0। अब यहां पर 7 के पहले क्या है 3, तो अपन को मालूम है इसको अपन को क्या लिखना है 7, ठीक है, माइनस। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है 4 7 एज इट इज लिखना है, एंड 0 0। अब ये देखिए 5 से बड़ी है तो क्या करना होगा, इस 5 में 1 ऐड करना होगा, ये हो गया 47 600। चलिए इसको अब कर लेते हैं अपन सब्सट्रैक्ट। चलिए सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 108700 माइनस। अब इसको देखिए यहां से लिखना शुरू करिए, हमेशा जब भी आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हो आप हमेशा इसको राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करें। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 0 0 0 0 0 0 7 माइनस 6 इज 1, 8 माइनस 7 इज 1 एंड 0। तो यहां से हमको क्या करना होगा, इसको तो 0 बना देंगे, यहां कैरी ले लेंगे 1, 10 माइनस 4 इज 6, सो द रिजल्ट इज 61,100, ठीक है। अब इसका जो टेंस वाला है वो आप घर पे करिएगा और रिजल्ट कमेंट्स में दीजिएगा, ठीक है। नाउ अभी तक हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया है, अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं यूजिंग द जनरल रूल। ओके, अब जनरल रूल में मैंने आपको पहले बताया था, इसमें आपको प्लेस देखने की जरूरत नहीं है, जो मैक्सिमम आपको अवेलेबल हो उसको आप चेंज करिए। तो यहां पर देखिए, यहां पे हमको कौन सी मैक्सिमम प्लेस अवेलेबल है, 100th प्लेस वैल्यू। ओके, नाउ अब हम इसको कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाली जो भी वैल्यू होगी उसको आप 0 0 कर दीजिए। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, 5 के पहले क्या है 7, 5 से बड़ा है ये। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई। अब यहां पर देखिए हम इन दो वैल्यू को तो क्या कर देंगे 0 0, और इसको क्या करेंगे, ये डिपेंड करती है इस वाली वैल्यू पर, ये क्या है 5 से बड़ी है, 5 या 5 से बड़ी है, तो ऑब्वियसली इसमें 1 में क्या करेंगे हम 1 ऐड कर देंगे, इट विल बिकम 2,
सो रिजल्ट विल बी 6 2 12। और मैंने आपको पहले भी बताया था जब सेकंड टॉपिक पढ़ा रहा था कि जब मल्टीप्लिकेशन में जीरोस हो तो उतने ही जीरोस आप यहां पे कर दीजिए टोटल। यहां पे 2 और 2, तो यहां पे इट विल बिकम 4 जीरोस। सो द आंसर इज 1,20,000। सो इजी था ना। ये वाला आप घर पे करिएगा और रिजल्ट कमेंट्स में दीजिएगा। अगर कोई भी आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपको हम अकॉर्डिंगली आंसर अवेलेबल कराएंगे। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6 एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।